आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि पानी का आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व वायु के लिए इन राशियों से अधिक है। इतनी सूचना के आधार पर हम हवा में ध्वनि की चाल VA तथा पानी में ध्वनि की चाल VS के बारे में कहा जा सकता है कि मतलब VA बड़ा होगा VW से, VA छोटा होगा VW से, VA बराबर होगा VW के। VA तथा VW की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसको हम ये सवाल हमसे कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए हम पहले पानी की बात करते हैं, एक तरफ पानी की बात करते हैं, एक तरफ हवा की बात करते हैं, ठीक। तो पानी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको कि हम दिखाते हैं B से, ये, और पानी का घनत्व जिसको कि हम दिखा रहे हैं रो से, इसका मान जो होता है वो होता है, इसका मान मतलब एक निर्धारित मान होता है। तो हमें इनका जो भी मान होता होगा, मान लीजिए पानी के लिए हमें तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वो 2.1 × 10⁻⁹ होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो घनत्व होता है वो 1000 होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर, ठीक। अब हवा के लिए बात करें यदि हम, तो हवा के लिए हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व तो हमें हवा का पता होता है, लेकिन हवा एक गैस है, तो गैस के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो गैस के दाब के बराबर होता है, ठीक। तो हवा के लिए हम लिख सकते हैं B जो होगा वो वायु दाब के बराबर होगा, हो जाएगा हमारा 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक। और इसका जो हवा का घनत्व होता है, इसको मान लीजिए हम D से दिखा रहे हैं, ये B A से दिखा रहे हैं, ठीक। ये हवा के लिए, ये B W से। तो इसके जो घनत्व था वो 1.29 होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी जो मान हमने लिए ये सब एक मानक मान है, ये सब हमें याद होने चाहिए। इनका जब हमें ये सब नहीं दे रहे थे तो हम इनको लेकर कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, और जब हमें ये दे दिए जाएंगे तो हमें उनका दिया गया मान ही रखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसकी चाल का जो सूत्र होता है द्रव में वो होता है V बराबर B/ρ। और गैस के लिए यदि हम ये सूत्र लगाएंगे V बराबर BA/D, तो यहाँ से जो हमें चाल मिलती है वो होती है 1450 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से जो चाल होती है वो होती है हमारी 280 मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं लेकिन कि वायु में जो हमारी ध्वनि की चाल होती है वो 331 या 332 मीटर पर सेकंड थी। तो इससे जो हमारा उत्तर आता है ये गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल दिया गया था ये तरल के लिए दिया गया था, ये जो सूत्र दिया गया है, लेकिन ये सूत्र केवल द्रव में सही बैठता है, गैसों में ये सही नहीं बैठता है। तो हम द्रव में इसकी चाल ध्वनि की VW और वायु में इसकी चाल VA की तुलना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों का जो सूत्र है ये अलग अलग है। अगर हमने इस सूत्र से दोनों की तुलना कर दी तो इतनी चाल आ रही है, 1450 मीटर पर सेकंड द्रव में आ रही है, 280 मीटर पर सेकंड गैस में आ रही है। 1450 द्रव में लगभग सही है, लेकिन गैस में जो आ रही है वो गलत है। तो इस वजह से हम इन दोनों सूत्र की तुलना ही नहीं कर सकते। गैसों के लिए जो सही सूत्र होता है वो होता है हमारा V बराबर √γ BA/D। BA क्या मतलब कि हम यहाँ पे रख सकते हैं वायुमंडलीय दाब बटे D। तो गैसों के लिए जो सही सूत्र होता है वो हमारा ये होता है। तो क्योंकि जब सूत्र ही नहीं सही है तो हम इन दोनों की तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में जो अलग अलग सूत्र लगा है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व के आधार पर हम इनकी तुलना नहीं कर सकते जब तक कि हमें गामा का मान पता नहीं होगा। गैसों के लिए हमें ये जो होता है गामा, जिसको हम रुद्धोष्म नियतांक कहते हैं, इसका मान पता होना बहुत जरूरी है। नियतांक, तो इसका जो उत्तर होगा कि हम जो है इस सूत्र के आधार पर दोनों VA और VW की तुलना नहीं की जा सकती है। तो हमारा उत्तर नंबर चौथा जो है वो सही है। नहीं तो अगर हम अपने दोनों को एक ही सूत्र से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा VW जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।